बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल के कौन से अहम मराहल हैं, सेल साइकिल के कौन से मरहले में सेल जो है वो अहम काम सर अंजाम देता है। ये सब जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर की वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। सेल जो है इसको हम पहले भी कई दफ़ा डिफाइन कर चुके हैं कि तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई जो है वो सेल कहलाती है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। सेल जिसको हम उर्दू में खुलिया भी कहते हैं। जितने भी जानदार हैं उनकी साख्त और फेल की बुनियादी इकाई जो है वो सेल है। अब जानदारों की जिस तरह से एक अहम खसूसियत है रिप्रोडक्शन करना, यानी अपने जैसे नए जानदार पैदा करना, ये भी सेल्स की वजह से ही मुमकिन होता है कि सेल्स जो है वो पहले से मौजूद सेल्स की वजह से ही बनते हैं। जैसे कि लास्ट चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रुडोल्फ विर्चू ने जो है वो इसका तसव्वुराती प्रैक्टिकली जो है वो उसका सबूत पेश किया था कि सेल्स जो है वो पहले से मौजूद जिंदा सेल्स से ही जो है वो बनते हैं, वजूद में आते हैं। तो सेल्स जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। पहले शुदा सेल्स जो है वो तकसीम होते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यूँ सेल्स का जो है साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो सेल साइकिल जो है वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला, इवेंट्स की एक ऐसी चेन है जिसमें एक सेल पैदा होने से लेकर तकसीम होने तक, यानी नए सेल्स बनाने तक जो है वो मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है। तो इवेंट्स की ऐसी चेन को, इन मराहल को, इन वाक़यात के सिलसिला को जो है वो हम सेल साइकिल कहते हैं। वाक़यात का ऐसा सिलसिला जिसमें एक सेल पैदा होने से लेकर तकसीम होने तक मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है। तो वाक़यात के ऐसे सिलसिले को, ऐसे चेन को जो है वो हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल जो है इसमें 2 बड़े मराहल आते हैं जिनको हम इंटरफेज़ और मिटोटिक फेज़ या एम फेज़ कहते हैं। इंटरफेज़ जो है ये एक ऐसा मरहला होता है जिसमें सेल तकसीम तो नहीं हो रहा होता, लेकिन वो अपने लिए उन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त कर रहा होता है, सेटअप अरेंजमेंट कर रहा होता है जो चीज़ें उसको तकसीम के दौरान जो है वो चाहिए होती हैं। मिटोटिक फेज़ या एम फेज़ की बात करें तो ये वो मरहला होता है जिसमें सेल अपने आप को तकसीम कर रहा होता है। इंटरफेस जो है ये सेल साइकिल का लंबा तरीन मरहला है और ये तकरीबन टोटल टाइम का जो है ये 90% पे जो है वो ऑक्यूपाई करता है। जबकि मिटोटिक फेज या एम फेज की बात करें तो वो टोटल सेल साइकिल का जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10% को जो है वो कैरी करती है। यानी अगर एक सेल साइकिल को मुकम्मल होने में अगर हम कहें कि 100 मिनट लगते हैं, तो 100 मिनट में से 90 मिनट जो है वो इंटरफेज रहता है, यानी सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है, और 10 मिनट जो है वो एम फेज मिटोटिक फेज लेता है, यानी जिसमें सेल अपने आप को तकसीम कर लेता है। इंटरफेज जो है ये सेल साइकिल का ऐसा मरहला जिसमें सेल अपने आप को तकसीम तो नहीं कर रहा होता, लेकिन अब तकसीम के दौरान जो है उसको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन जिन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की जो है ज़रूरत होती है, तो वो उनके लिए तैयारियां कर रहा होता है। इंटरफेज के दौरान जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है सेल की वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, अरूज पर होती हैं। इंटरफेस जो है इसकी मज़ीद आगे जो है इसको 3 मराहल में जो है वो तकसीम किया गया है, जिसमें G1 है, एस फेज़ है और G2। अब यहाँ पर G से मुराद गैप है, यानी वक्फा, यानी खला। G1 फेज़ की बात करें तो जैसे ही सेल जो है वो पैदा होता है और इसके बाद जो है वो अपने सेल साइकिल का आगाज़ जो है वो G1 यानी गैप 1 फेज़ से करता है। इस मरहले के दौरान सेल अपने लिए जो है वो प्रोटीन्स की फ्राहमी को बढ़ाता है। इसके अलावा सेल जो है वो अपने अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनेलिस की तादाद को भी बढ़ाता है और उनके साइज में भी जो है वो इजाफा करता है। इसके अलावा G1 फेज़ के अंदर सेल ऐसे एंजाइम्स तैयार करता है जो कि नेक्स्ट फेज़, एस फेज़ यानी ऐसी फेज़ जिसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को डबल करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो उनके लिए ऐसे एंजाइम्स की तैयारी करता है जो कि क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। ये तमाम वाक़यात जो हैं ये G1 फेज़ में वकूअ पज़ीर होते हैं। दोबारा से अगर हम थोड़ी सी समरी निकालें कि G1 फेज़ में क्या होता है, तो G1 फेज़ के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो हाई होती हैं और अरूज पर होती हैं। इसमें जो है G1 फेज़ के अंदर सेल अपने लिए प्रोटीन्स की फ्राहमी को भी बढ़ाता है
ऑर्गेनेल्स की तादाद और साइज़ को बढ़ाता है और ऐसे एंजाइम्स की तैयारी जो है वो शुरू कर देता है जो कि क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। ये तमाम चीज़ें G1 फेज़ यानी गैप 1 फेज़ में वकूअ पज़ीर होती हैं। G1 फेज़ के बाद जो दूसरी फेज़ है इसको हम एस फेज़ यानी सिंथेसिस फेज़ जो है कहते हैं। ये कैसा मरहला होता है जिसमें सेल क्रोमोसोम्स की जो है वो नकूल तैयार करता है, कॉपीज़ तैयार करता है, यानी उनको डुप्लीकेट करता है। इस तरह से हर क्रोमोसोम के पास जो है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाती हैं। यानी एस फेज़ के अंदर क्रोमोसोम जो है ये अपनी कॉपियाँ तैयार करते हैं। हर क्रोमोसोम जो अपनी एक एक नकल, एक एक कॉपी जो है वो तैयार करता है, जिसके नतीजे में हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं। इसके बाद इंटरफेज की जो लास्ट फेज है जिसको हम G2 फेज गैप 2 फेज कहते हैं, इसमें सेल ऐसी प्रोटीन्स को तैयार करता है जो मिटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। कुछ सेल्स ऐसे भी होती हैं जो आर्जी तौर पर या फिर मुस्तकिल तौर पर जो है वो खाबीदगी की हालत में चले जाते हैं, यानी अपने आप को तकसीम होने से जो है ना वो रोक लेते हैं। तो ऐसी फेज़ को हम G0 फेज़ कहते हैं। इसमें हमेशा मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जानदार के सेल्स जो हैं वो G0 फेज़ में जाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी जिनका पीरियड जो है वो डिफाइन नहीं है कि वो कितने अरसे तक जो है वो सेल G0 फेज़ के अंदर रहेंगे। इसमें जो है वो आ जाते हैं जी नर्व सेल्स। ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो तकसीम होने के अमल जो है वो रोक लेती हैं। जब इनकी दिल जो है वो करेगा तो ये तकसीम होने शुरू कर देंगे, जब चाहेंगे ये स्टॉप कर देंगे। कोई पीरियड डिफाइंड नहीं है। कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो आर्जी तौर पर यानी नीम मुस्तकिल तौर पर जो है वो अपने आप को तकसीम होने से रोक लेते हैं, यानी G0 फेज़ में चले जाते हैं। इसमें जिगर और गुर्दे के चंद सेल्स शामिल हैं। इसी तरीके से एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो ये ऐसे सेल्स हैं जो कभी भी G0 फेज़ में दाखिल नहीं होते और पूरी जानदार की पूरी ज़िंदगी के दौरान जो है ये तकसीम होना जारी रखते हैं। G2 फेज़ के दौरान प्रोटीन्स की तैयारी जो है, ये प्रोटीन्स की तैयारी का रुकना सेल को मिटोसिस के मरहला में दाखिल होने से भी रोक देते हैं। यानी कि G2 के दौरान स्पिंडल फाइबर्स का बनना जो है, स्पिंडल फाइबर्स के लिए प्रोटीन का बनना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये सेल साइकिल के जितने भी मराहल हैं, इवेंट्स हैं, जितनी भी फेजेज हैं, ये एक ख़ास मखसूस सिमत की तरफ चलती हैं और इनका रिवर्स होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल के G1 से जो है वो सेल अब आ गया G2 में, तो जैसे G2 में पहुंचा तो सेल को याद आया कि मेरे तो एस फेज़ वाले काम जो है वो रह गए, या G1 में मैंने कुछ तैयार करना था तो वो रह गया, तो चलें जी सेल को बैक जो है वो बैक गियर लगा के G2 से वापस एस फेज़ में या G1 में फेज़ में भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। सेल साइकिल में बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। सेल उस वक्त तक चेक पॉइंट्स को क्रॉस या क्लियर नहीं करता जब तक उसके पिछले लेवल के तमाम वाक़यात या तमाम काम सही तरीके से नहीं हो जाते। तो हर चेक पॉइंट्स पर सेल को चेक किया जाता है, यानी G1 से एस फेज़ के दौरान जाते हुए बीच में एक चेक पॉइंट है। तो चेक पॉइंट ये चेक करता है कि G1 में होने वाले तमाम वाक़यात एक्टिविटीज़ क्या सेल ने करेक्टली परफॉर्म कर ली हैं या नहीं। अगर तो कोई कमी बेशी हो तो चेक पॉइंट से वापस उसको G1 फेज़ में भेजा जाता है जब तक वो अपनी तमाम मतलूबा चीज़ों को जो है वो मुकम्मल नहीं कर लेता। अगर G1 जो है वहाँ पे सब चीज़ें रेडी हैं, देन चेक पॉइंट्स उसको क्लियर करके आगे जो है वो एस फेज़ में भेज देते हैं। तो इन दो मराहल हमने डिस्कस किए सेल साइकिल के, इंटरफेज और एम फेज़ के मिटोटिक फेज़। इंटरफेज में सेल अपने आप को जो है वो तकसीम नहीं करता, बल्कि तकसीम के दौरान जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें जो है वो अपने लिए इकट्ठे करता है, यानी अपने आप को तकसीम करने की तैयारी करता है। फिर इंटरफेस के आगे 3 मेन फेजेज हैं जिसमें G1 फेज़ है, एस फेज़ है और G2 फेज़ है। लेकिन मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जानदारों की बात करें तो इनके कुछ सेल्स जो हैं वो G0 फेज़ में भी चले जाते हैं। G0 फेज़ ऐसा फेज़ होता है जिसमें सेल्स अपने आप को तकसीम करने से रोक लेते हैं, तो ऐसी फेज़ को हम जो है वो G0 फेज़ कहते हैं। जिसमें नर्व सेल्स जो हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहते हैं, जिगर और गुर्दों के सेल्स आर्जी तौर पर जाते हैं, और एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कभी भी G0 फेज़ में दाखिल नहीं होते। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस, अपडेट्स, लेक्चर अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। शुक्रिया।